यह क्या हो रहा है? हमें अंदर जाने दो। अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। यह क्या तरीका है? हमें अंदर जाना ही है। हमें क्यों रोक रहे हो? अरे हमें अंदर जाने दो। अपना पास दिखाओ। फिर से तुम बदतमीज गार्ड, हर बार हमें ही रोकते हो। जानते हो मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। बिना पास के अंदर जाना मना है। यह कंपनी का नियम है। सुनो मेरी बात। हम बॉस की सेक्रेटरी हैं। क्या तुम चाहते हो मैं बॉस से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं? हे भगवान, इस बार मैं कहां आ गया हूं? क्या ये वही जगह नहीं है जहां मैं एक जादुई दुनिया में था, एक सम्राट बनकर और अपनी खूबसूरत शिष्याओं के साथ मजे कर रहा था? मुझे यहां क्यों भेज दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड बनाकर? सिस्टम, जल्दी सामने आओ। क्या? मैंने कितनी बार कहा है, उन्हें मत रोको। वे बॉस की सेक्रेटरी हैं। तुम लोग क्या जानते हो बॉस की सेक्रेटरी होने का क्या मतलब होता है? चेन यांग, बाहर निकलो। तुम लड़के क्या मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? रिपोर्ट, छोटी प्यारी रिपोर्ट। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर तुमने मुझे नौकरी से नहीं निकाला तो तुम मेरे पोते जैसे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस कुछ ही दिन की तो बात है, क्या मुझे कोई हरा सकता है? आओ, मुझे नौकरी से निकाल दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मत सोचना कि मैं तुम्हें निकालने की हिम्मत नहीं रखता। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं अभी एचआर विभाग में जा रहा हूं। तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? तो जाओ फिर। क्या यह चेन यांग पागल हो गया है? वो तो हमेशा शांत रहता था, आज उसे क्या हो गया? शायद, क्या टीम लीडर के पास कोई सबूत है जो उसने पकड़ लिया है? वो इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऑफिस के समय फुट मसाज पार्लर जाने की बात उसे पता चल गई हो? अभी के लिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, वरना लोग कहेंगे कि मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। बिखराव। मुचेंग, एक महीने बाद हेड ऑफिस का ऑडिट, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। आज हम सिक्योरिटी विभाग से शुरुआत करेंगे। चू, गाड़ी तैयार है। क्या अभी भी किसी और भेष की जरूरत है? नहीं। झांग बिन, यह प्यारा सा लड़का मुझे नौकरी से निकाल देता तो कितना अच्छा होता, पर वो मुझे परेशान करने पर तुला है। मुझे यहाँ ड्यूटी पर खड़ा कर दिया है। आह प्यारी। शानदार कार। ये पक्का कंपनी के कोई बड़े साहब होंगे। अगर मुझे काम मिल जाए तो नौकरी से निकलना तो बहुत आसान होगा न। वाह, दो खूबसूरत हसीनाएं। नमस्ते, अपना पास दिखाइए। क्या तुम नए हो? हमसे पास मांगने की हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं हम कौन हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? यहाँ हम सिर्फ पास देखते हैं, चेहरा नहीं। अगर पास नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। छोटे गार्ड, क्या आंखें नहीं हैं तुम्हारे पास? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं 1 मिनट में तुम्हें यहां से भगा नहीं सकता? आह, दफा हो जाओ। ये तो बहुत कूल है। अब डर लग रहा है। समझदारी इसी में है। जल्दी हमें अंदर जाने दो। चेन यांग, यहाँ क्या चल रहा है? नहीं, बाहर सब जाम लगा हुआ है। जल्दी रास्ता खोलो। रिपोर्टिंग टीम लीडर, इन दोनों के पास पास नहीं है। कंपनी का नियम है, बिना पास के अंदर नहीं जा सकते। फिर से कौन है जिसने पास नहीं लिया? चेन यांग, क्या काम नहीं करना चाहते? चो और मुक दोनों यहाँ हैं। तुमने उन्हें रोकने की हिम्मत कैसे की?
चू मुंह। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुंह। यह लड़का तो बिल्कुल अनाड़ी है। मैं अभी दोनों के लिए गेट खोलता हूं। झांग। हमारी चू, 1 मिनट में लाखों का काम होता है। तुम्हारे लोग क्या इतना समय बर्बाद कर सकते हैं? आप गुस्सा न हो, मैं बाद में इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। यह झांग तो बहुत चालाक है। बाद में मीटिंग में मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। अब तो हमें अंदर जाने दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। चेन यांग, जल्दी रास्ता खोलो। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या इनाम मिलने का इंतजार कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, कंपनी के अपने नियम होते हैं। आज चाहे भगवान खुद क्यों न आ जाएं, बिना पास के अंदर नहीं जा सकते। नहीं, तुम लान को ढूंढ रहे हो। तुम खुद ढूंढो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैंने कहा ना, पास नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। चेन यांग, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें अभी निकाल नहीं सकता? ठीक है, दम है तो निकाल कर दिखाओ। झांग, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं यहाँ हूं तो उन्हें भी यहीं रुकना होगा। बिना पास के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत बढ़िया। चेन यांग, है ना, हमारी कंपनी को तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है, एक मिसाल कायम करने के लिए। क्या कहा तुमने? चेन यांग, आज से तुम झांग की जगह हमारी कंपनी के नए सुरक्षा प्रमुख हो। क्या? नहीं, चू मैम, आपका क्या मतलब है? मतलब क्या? पुराने झांग, तुम पूछने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? कंपनी के स्पष्ट नियम हैं, बिना पास के किसी को अंदर नहीं आने देना। पर तुमने क्या किया? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं बस। क्या आप दोनों के लिए यह सुविधाजनक है? सुविधाजनक? तुम्हारा मतलब है कि मेरे बनाए नियम सबके लिए असुविधाजनक हैं? नहीं नहीं नहीं। चूक मैम, मेरा वह मतलब नहीं था। चूक मैम, मेरा मतलब था। चूक मैम, आप बहुत उदार हैं, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। चूक मैम, पुराने झांग, तुम काफी उम्रदराज हो चुके हो, घर जाओ और आराम करो। मैम, क्या आप मुझे भी नौकरी से निकाल सकती हैं? चूक मैम, यह कल की गोपनीय बैठक की सदस्यों की सूची है, कृपया एक नजर डाल लीजिए। बैठक का स्थान मेरे कार्यालय में बदल दीजिए, बाकी जगहें सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है। चूक मैम, वह सुरक्षा प्रमुख चेन यांग, वह आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दो। अच्छा हुआ, मुझे उससे कुछ काम है। ठीक है। यह क्या अन्याय है? न केवल मुझे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि मेरा प्रमोशन और पगार भी बढ़ा दी। यह महिला सीईओ नियमों के हिसाब से क्यों नहीं चलती? अब और नहीं, मुझे अभी सब साफ साफ कह देना चाहिए। मुझे मेरी जादुई दुनिया में वापस जाना है, सम्राट बनने के लिए। चू मैम ने तुमसे मिलने की अनुमति दे दी है, लेकिन ध्यान से सुनो। अंदर जाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना, वरना अगर चू मैम को गुस्सा आ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चू मैम को गुस्सा, क्या अंजाम होगा? पहली बात, अंदर जाने के बाद चू मैम की आंखों में सीधे मत देखना, वरना उन्हें लगेगा कि उन्हें असहज महसूस हो रहा है। उन्हें सीधे नहीं देख सकता। क्या वह खुद को स्वर्ग का सम्राट समझती हैं? हंसना मना है। मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बता रही हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, सेक्रेटरी सुनिए। दूसरी बात, अंदर जाने के बाद इधर उधर देखना मना है, और किसी भी चीज को छूना मत, खासकर उस ह्यूमन मॉडल को। कौन सा ह्यूमन मॉडल? वही ह्यूमन मॉडल। वह चूशी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता मास्टरपीस है। वह उनकी सबसे प्यारी चीज है। अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर गलती से खराब हो भी गया
तो मैं जादुई दुनिया में जाकर अपनी सीनियर बहन को ढूंढ लूंगा। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या आज मेरा मेकअप अजीब लग रहा है? मुझे घूरना बंद करो। मेरा शरीर खुजला रहा है, अजीब लग रहा है। चू युनवान, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? कुछ नहीं। चू युनवान, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? कुछ नहीं। चेन यांग, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ खास नहीं, बस तुमसे पूछना था, क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल सकती हो? चेन यांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तो तुम्हारा प्रमोशन किया और पगार बढ़ाई है, और तुम अभी नौकरी छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? बहुत बढ़िया। वह सच में गुस्सा हो गई। हाँ, मुझे सच में तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम एक लड़की हो, अभी इतनी कम उम्र है, और तुम सीईओ बन गई हो। क्या तुम इसके लायक भी हो? मैं सीईओ बनूं या न बनूं, यह तय करने वाले तुम कौन होते हो? मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। तुम्हारी 3 महीने की पगार काट रही हूँ। मैं तो बस एक छोटा सा गार्ड हूँ। तुमने मुझे डांटा, मुझ पर चिल्लाई, और अब सिर्फ मेरी पगार काट रही हो। दम है तो मुझे नौकरी से निकाल कर दिखाओ। तुम जैसी हिचकिचाने वाली, कमजोर दिल वाली इंसान कंपनी को जल्दी ही बर्बाद कर दोगी। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे नौकरी से निकाल दो ना। तुम सही कह रहे हो। यह आदमी पागल है क्या? मेरे डांटने पर भी इतना खुश है। मेरे डांटने पर भी इतना खुश है। मेरे डांटने पर भी इतना खुश है। बहुत समय हो गया किसी ने मेरे सामने इतनी सच्चाई नहीं कही। पुराने लोग कहते हैं, कड़वी बातें ही सच होती हैं। चेन यांग, मुझे अब एहसास हुआ है, तुम्हें सिर्फ एक गार्ड बनाकर रखना तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। अब तुम क्या करने वाली हो? आज से मैं तुम्हें ऑफिस का हेड नियुक्त करती हूं। अब से तुम जब चाहो मेरे ऑफिस में आ सकते हो। चू युनवान, यह सही नहीं है। यह जब से मेरे पिता का निधन हुआ, मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी संभाली है। भले ही मैं अक्सर कठोर फैसले लेती हूं, लेकिन अक्सर इसी वजह से मैं रास्ता भटक जाती हूं। अगर हर कोई तुम्हारी तरह मुझे जगा सके, तो शायद मैं और बेहतर कर पाती। नहीं चू युनवान, मैं तो बस एक मुसीबत खड़ा करने वाला छोटा सा गार्ड हूं। तुम मुझे नौकरी से निकाल ही दो। चेन यांग, मैं चू युनवान तुम पर भरोसा करती हूं। मुझ पर यकीन रखो। जब तक मैं इस कंपनी में हूं, एक दिन के लिए भी सीईओ बनी रही, तो इस कंपनी में हमेशा तुम्हारी जगह बनी रहेगी। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? सब बर्बाद हो गया। अरे नहीं, लगता है अब मुझे अपना आखिरी दांव चलना ही पड़ेगा। चेन यांग, तुम क्या कर रहे हो? वह मेरा अवार्ड जीतने वाला काम है। अगर तुमने उसे खराब किया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इस बार तो पक्का मुझे नौकरी से निकाल ही देंगी, है ना? चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें 2 प्रमोशन दिए हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? मुचेंग मुचेंग, चू, क्या बात है? चेन यांग, आखिर तुमने यह क्या कर दिया? मैंने तुम्हें क्या काम सौंपा था? माफ करना, मैं भूल गया था। मुचेंग, यह आदमी पूरी तरह पागल है। जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। मिशन पूरा होने वाला है, तैयार हो जाओ। जादुई दुनिया का पोर्टल खुलने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। आखिरकार यह क्या है? चू, यह तो जासूसी करने वाला यंत्र है। क्या? तो क्या? चेन यांग, क्या तुमने यह पता लगा लिया था कि इन कपड़ों में जासूसी यंत्र लगा है, इसीलिए तुमने इन्हें फाड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इन कपड़ों में भला जासूसी यंत्र कैसे हो सकता है?
तो फिर चेन यांग, क्या तुमने यह पता लगा लिया था कि इन कपड़ों में जासूसी यंत्र लगा है, इसीलिए तुमने इन्हें फाड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इन कपड़ों में भला जासूसी यंत्र कैसे हो सकता है? चुप, अभी उस यंत्र को छोड़िए। मुझे लगता है कि चेन यांग ने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। मेरा सुझाव है कि इसे ऑफिस का हेड बना दिया जाए। बर्खास्तगी का मिशन अधूरा रहा, पोर्टल बंद हो रहा है। नहीं रुको, मैंने सच में जानबूझकर यह नहीं ढूंढा था। मुचेंग, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने तो उसे पहले ही ऑफिस का हेड बना दिया है। चू, आपकी परख वाकई कमाल की है। अगर ऐसा है तो मेरा एक और सुझाव है, क्यों न इस साल का बोनस चेन यांग को अभी दे दिया जाए। चेन यांग, तुम्हारी इस पर क्या राय है? चू, मैं ऐसा नहीं। ठीक है, बस हो गया। चेन यांग, मैंने फैसला कर लिया है। बोनस वाली बात मुचेंग तुम देख लो। चाइना एसोसिएशन। भाई, एक सिगरेट तो पिलाओ, मुझे परेशान मत करो। चेन यांग, अभी तो तुम्हें 2 प्रमोशन मिले हैं और अभी से नखरे दिखाने लगे। तुम जैसे लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर तुम ही कुछ बताओ, मैं आखिर कैसे बर्बाद हो सकता हूं? तो तुम ही बताओ, मैं आखिर कैसे बर्बाद हो सकता हूं? क्या तुमने खाना ऑर्डर किया है? आगे बोलो। तुम नौकरी से निकाले जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो? तुम्हें इतना सब समझाने का क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ समझ आता नहीं। नहीं, क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका नहीं है? भाई, तुम अभी चू युनवान के सबसे करीबी आदमी हो, उनके अलावा तुम्हें नौकरी से निकालने की हिम्मत किसकी है? तो फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो? जाओ कहीं और जाकर बैठो। पर एक बात कहूं, ऊंचे ओहदे वाले लोग हमेशा दबाते हैं। चू युनवान तुम्हें निकालना नहीं चाहती, लेकिन मुख्यालय में उनका एक चाचा है, शायद वो तुम्हें निकलवा दे। क्या? मुख्यालय? जियांग युनशिंग, क्या जासूसी उपकरण वाली बात लीक हो गई? क्या लीक हो गई? क्या चू युनवान को हम पर शक हो गया है? तुम चिंता मत करो, अच्छा हुआ मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चू युनवान ने फिलहाल मामला दबा दिया है, उन्हें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस सुरक्षा गार्ड ने जासूसी उपकरण ढूंढा था, वो बहुत शातिर है। तुम्हारा मतलब है एक मामूली सुरक्षा गार्ड ने हमारी योजना को नाकाम कर दिया? क्या उस सुरक्षा गार्ड ने सच में सब समझ लिया? यह कहना मुश्किल है, लेकिन जियांग युनशिंग, चू युनवान को पाने की आपकी कोशिश अब और तेज करनी होगी, वरना चूशी कंपनी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तुम वहां सब संभालो। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। चू युनवान आ गई, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। क्या? मुख्यालय? मुख्यालय? यह कौन है? कितना बदतमीज है। छोड़ो भी, चलो चलो चलो। भाई, तुम ही बताओ, मुख्यालय के मालिक से कैसे मिल सकते हैं? उनसे मिलना मुश्किल नहीं है, बस इंतजार करना होगा। किसका इंतजार? मुख्यालय के लोगों के नीचे आने का। पर वे तो बहुत दिनों से नीचे नहीं आए हैं। सिगरेट पी रहे हो? तुम्हें पीने को कह रहा हूं, इतनी देर से बकवास कर रहे हो। भाई, भले ही मैं एक सुरक्षा गार्ड हूं, पर मुझे इस कंपनी में 10 साल हो गए हैं। कंपनी में ऊपर से नीचे तक ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे न पता हो। तुम्हारी ये गपशप मुझे नहीं सुननी। भाई, असली तरकीब इन्हीं बातों में छिपी है। क्या तुम्हें याद है, हमने बेसमेंट में वो लग्जरी कार देखी थी? सुना है यह बगल वाले जियांग युनशिंग का चूशी को दिया गया तोहफा है। चू युनवान इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। तुम इसे दे दो। तुम चाहते हो कि मैं उसकी कार तोड़ दूं? पिछली बार की तरह कपड़े फाड़ने जैसा कोई नया ड्रामा तो नहीं होगा ना? भाई, माना कि, लेकिन फिर भी। ठीक है, मैं मानता हूं, मैंने थोड़ा जोखिम लिया था, पर यह कार और कपड़े दोनों अलग चीजें हैं। बात तो सही है। भाई, हर मामले में मुझे क्यों घसीटते हो? डरते क्यों हो? कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। चलो। मुचेंग, तुम्हें क्या लगता है, वह जासूसी उपकरण कहीं जियांग युनशिंग उस कमीने ने शुरू से ही तो नहीं लगा रखा था? ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या हमने पहले जांच नहीं की थी? अंदर कोई जासूसी उपकरण नहीं था। क्या हमने वाकई जांच की थी? चू युनवान, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यह जासूसी उपकरण किसी ने रखा है, और यह भी मुमकिन नहीं कि जियांग युनशेंग ने इसे रखा हो। आप देखिए, जियांग युनशेंग युवा और काबिल है, और ऊपर से रोमांटिक भी। इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी है। वह आपसे इतना प्यार करता है, तो यह कैसे मुमकिन है कि उसने जासूसी उपकरण लगाया हो? सही कहा, तुमने मुझे याद दिला दिया। वह स्पोर्ट्स कार कब हटवानी है? क्या हटवानी है? वह स्पोर्ट्स कार? आप ऐसा मत कीजिए। मुझे उस जियांग वाले से शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी से किसी को भेजकर कार हटवाओ। हमारी कंपनी की पार्किंग में जगह मत घेरो। चू युनवान, देखिए, वह चेन यांग फिर क्या गुल खिला रहा है। चू युनवान, देखिए, वह चेन यांग फिर क्या गुल खिला रहा है। कितनी हिम्मत है उसकी, सच में तोड़ने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, काफी लोग जमा हो गए हैं, यही सही मौका है। सब लोग, आप सबने देखा ही होगा, यह कार यहाँ खड़ी है और 2 पार्किंग स्लॉट घेर रखे हैं। आज मैं इसे तोड़ दूंगा ताकि सबको सबक मिले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है, यह चू युनवान की कार है। तुम एक मामूली गार्ड, लगता है नौकरी से हाथ धोना चाहते हो। बात यह है कि चाहे यह चू युनवान की कार हो, क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगे? कंपनी के अपने नियम होते हैं, भले ही यह चू युनवान की कार क्यों न हो। मुझे नियमों के हिसाब से ही काम करना होगा। रुको, चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है यह गाड़ी चू युनवान को किसने भेजी है? जिसे भेजनी है भेजने दो। आज तो इस गाड़ी को मैं चकनाचूर करके रहूंगा। दफा हो जाओ। चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है यह गाड़ी चू युनवान को किसने भेजी है? जिसे भेजनी है भेजने दो। आज तो इस गाड़ी को मैं चकनाचूर करके रहूंगा। दफा हो जाओ। रुको, देखो तो कौन सा प्यारा सा नमूना है जो मेरी गाड़ी तोड़ने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हारी गाड़ी? अकियांग, क्या यह चू युनवान की गाड़ी नहीं है? यह लड़का कौन है? भाई, मामला बिगड़ गया है। गाड़ी का असली मालिक जियांग युनशेंग आ गया है। जियांग साहब, ये छोटा सा गार्ड कहां से आ गया? मेरी गाड़ी को छूने की हिम्मत भी कैसे की? तो आप जियांग साहब हैं। भले ही यह तुम्हारी गाड़ी हो, पर इसे ऐसे पार्क करने का क्या मतलब? ग्रुप का सुरक्षा प्रमुख होने के नाते और ऑफिस का इंचार्ज होने के नाते मुझे तो इसे संभालना ही पड़ेगा। तुम्हारी इतनी औकात? बेवकूफ कहीं के। क्या तुम्हें पता है, यह गाड़ी मैंने चू युनवान को दी है। सगाई का तोहफा है यह। अगर आज इसे छूने की हिम्मत भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो यह सगाई का तोहफा है, तब तो इसे तोड़ना और भी जरूरी हो गया है। बहुत बढ़िया, तो तुम ही वो लड़के हो जो चू युनवान के पीछे पड़े हो। तब तो इसे तोड़ना और भी जरूरी है। यह तो हद है। सच में तोड़ दिया। यह तो सच में पागल है। कितनी हिम्मत है इसमें। पागल हो गया है, पागल हो गया है। गार्ड, तुम्हारी चू युनवान कहाँ है? जल्दी उसे बुलाओ और देखो उसने कैसा पागल कुत्ता पाल रखा है। क्या क्या तमाशा कर रहा है। सच में तोड़ दिया। यह तो सच में पागल है। कितनी हिम्मत है इसमें। पागल हो गया है, पागल हो गया है। तुम्हारी चू युनवान कहाँ है? गार्ड, जल्दी उसे बुलाओ और देखो उसने कैसा पागल कुत्ता पाल रखा है। क्या क्या तमाशा कर रहा है। ऐ छोटे गार्ड, वहीं रुक। आज तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। बस तुम्हारी चू युनवान आ जाए, देखना वो तुम्हारी क्या हालत करती है। आज मैं न सिर्फ उसे तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगा, बल्कि जियांग चेंग में तुम्हें कहीं काम भी नहीं मिलने दूंगा। बहुत बढ़िया, अब तो यह लड़का गया काम से। इससे पंगा नहीं लेना था। जियांग साहब से पंगा ले लिया। लड़का जवान है, खून गर्म है, इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। चेन यांग, तुम यह क्या कर रहे हो? युनवान, तुम आखिरकार आ ही गई। जरा देखो तो सही, हमारे सगाई के तोहफे का क्या हाल कर दिया है। मैडम चू, कंपनी के अपने नियम होते हैं। इस तरह गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियां, हमारी सुरक्षा टीम को इन्हें हटाने का पूरा अधिकार है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझे नौकरी से निकाल सकते हो। युनवान, जरा देखो तो तुम अपने इन कर्मचारियों को कैसे संभालती हो। ये कितने बदतमीज हो गए हैं। मैडम चू, चेन यांग जैसे लोग छोटी सी शक्ति पाकर ही खुद को राजा समझने लगते हैं। इसे तो अभी नौकरी से निकाल देना चाहिए।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मुझे अभी नौकरी से नहीं निकाला तो यह अन्याय होगा। यह तो हद है। चेन यांग, तुमने सब सुन लिया न? हाँ, सुन लिया। तो फिर तुम्हें पता है अब क्या करना है? समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। किसने कहा तुम्हें जाने के लिए? मेरा मतलब है तोड़ फोड़ जारी रखो। तो तुम्हें पता है अब क्या करना है? समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। किसने कहा तुम्हें जाने के लिए? मेरा मतलब है तोड़ फोड़ जारी रखो, तोड़ते रहो। युनवान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से तोहफा तैयार किया था, तुम बस मुंह बंद करो। किसने तुमसे सगाई की है? रोज मेरे बारे में अफवाहें फैलाते हो। मैं तुम्हें बहुत पहले से नापसंद करती हूँ। रास्ता छोड़ो, तुम नहीं तोड़ोगे तो मैं तोड़ूंगी। वाह, शानदार गाड़ी। लो, तोड़ दिया इसे। सच में तोड़ दिया। सब पैसे की बर्बादी है। ऐसी महिला बॉस के साथ काम करना, मैंने न जाने कौन से पाप किए हैं। मजा आ गया। जियांग, यह कबाड़ तुम खुद ले जाओगे या मैं इसे तुम्हारी कंपनी भिजवा दूं? ठीक है युनवान, अगर तुम मेरी कदर नहीं करती तो फिर मुझे अपना निवेश वापस लेने के लिए मजबूर मत करना। मैडम चू, अगर जियांग ने सच में निवेश वापस ले लिया तो हेड ऑफिस जरूर जवाब मांगेगा। डर किस बात का? अगर हेड ऑफिस पूछताछ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा छंटनी ही तो होगी। मैं सिर्फ एक निवेश के लिए खुद को दांव पर नहीं लगा सकती। मैंने क्या सुना? छंटनी? डर किस बात का? अगर हेड ऑफिस पूछताछ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा छंटनी ही तो होगी। मैं सिर्फ एक निवेश के लिए खुद को दांव पर नहीं लगा सकती। मैंने क्या सुना? छंटनी? मैडम चू, अगर कंपनी को छंटनी करनी ही है तो किसे निकाला जाएगा? चेन यांग, चिंता मत करो, सुरक्षा विभाग को कुछ नहीं होगा। आखिरकार बस जियांग समूह के साथ पूरे बिजनेस विभाग को हटाना ही है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ सोचना होगा। पहले बिजनेस विभाग जाना होगा। चू युनवान, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों न हम पहले जियांग युनशेंग की बहन से मिले। वह जियांग समूह की असली कर्ता धर्ता है। अगर बात बन गई तो निवेश वापस मिल सकता है। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन किसे भेजें? मैं मार्केटिंग विभाग में जाने के लिए तैयार हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए यह क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है? मुचेंग जियांग समूह के मामले में तुम बहुत उत्साहित हो। असिस्टेंट मु, यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए कंपनी का नुकसान भरपाई करने के लिए। चू युनवान, मैं मार्केटिंग विभाग में शामिल होने को तैयार हूँ। इस काम को स्वीकार करता हूँ। कंपनी का नुकसान वापस लाने के लिए तुम एक छोटे से गार्ड हो, क्या तुम बातचीत कर पाओगे? नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं लिखित वादा करता हूँ। कैसा वादा? अगर मैं निवेश वापस नहीं ला पाया तो मैं हर परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। अगर निकालना है तो मुझे निकाल देना। सोचा नहीं था कि कंपनी संकट में होगी। एक छोटा सा गार्ड भी आगे आ सकता है। अगर मैं निवेश वापस नहीं ला पाया तो मैं हर परिणाम भुगतने को तैयार हूं। अगर निकालना है तो मुझे निकाल देना। सोचा नहीं था कि कंपनी संकट में होगी। एक छोटा सा गार्ड भी आगे आ सकता है। चेन यांग नहीं, तुमने यह कैसी जगह चुनी है? शाक्सी स्नैक बार। तुम यहां चेयरमैन का स्वागत करोगे? शाक्सी स्नैक बार, इसे तो हर कोई पसंद करता है। मैडम जियांग महंगे खाने की आदी हैं, उन्हें यह जरूर पसंद आएगा। सच में समझ नहीं आ रहा चू युनवान, क्या सोच रही हैं? तुम्हें इस स्वागत का नेतृत्व करने दिया और मुझे तुम्हारा साथ देने को कहा। मैं हार मान गई। तुम शिकायत करना बंद करो। हमारी चू युनवान बहुत समझदार हैं। मैं कहता हूँ, तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? मैडम जियांग महंगे खाने की आदी हैं। यह तो बस एक साधारण डिनर है। तुम भी न। अगर आज तुमने सब खराब किया तो मुझे यकीन नहीं होगा। मैं अपना नाम बदल लूंगी। इस बार मैं सब ठीक करूंगा। तुम अपना नाम बदल लेना। जियांग डोंग, यह कैसी जगह चुनी है आपने? यह तो बहुत ही घटिया है। जियांग डोंग, माफ कीजिए। बोलिए। सब आ गए हैं क्या?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो? जल्दी बैठो यहाँ। क्या क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो? जल्दी बैठो यहाँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सामने जियांग डोंग बैठे हैं। सेक्रेटरी मु, मैं तो अपने भाई की तरफ से चूशी के साथ हुई बदतमीजी के लिए थोड़ा शर्मिंदा था। जियांग साहब, यह कबाड़ क्या तुम खुद ले जाओगे या मैं अपनी तरफ से भिजवा दूं? ठीक है युनवान, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर बुरा मत मानना अगर मैं अपना निवेश वापस ले लूं। लेकिन आज तुम्हारा रवैया देखकर मुझे लगता है कि मेरे भाई का निवेश वापस लेना सही फैसला है। जियांग डोंग, जरा रुकिए, आप निवेश वापस नहीं ले सकते। क्या हुआ? जियांग डोंग, अगर आपने निवेश वापस ले लिया तो चूशी को हथियाने का काम फिर से शुरू से करना पड़ेगा। यह आदमी लगता है जानबूझकर यह चाल चली है ताकि हमारे काम में बाधा डाल सके। यह एक सोची समझी साजिश है। आपका भाई तो बहुत आगे निकल गया है, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? खाना खाना है या नहीं? सेक्रेटरी मु, रही बात निवेश की तो मैं इसे वापस नहीं लूंगा। क्या तुम निवेश वापस नहीं ले रहे हो? जियांग डोंग, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप बेझिझक कहिए, हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम आपकी हर बात मान लेंगे। मैं उसे चाहता हूं। मैं उसे चाहता हूं। जियांग डोंग, मैं अपनी कला बेचता हूं, अपना जमीर नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी औकात भी क्या है? मुझे बस इतना चाहिए कि तुम घुटनों पर बैठो और मेरे सामने सिर झुकाओ। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? चेन यांग, तुमने जियांग डोंग को गुस्सा दिला दिया है, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब तुम घुटनों पर क्यों नहीं बैठ जाते? मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ी समझदारी दिखाओ। कंपनी के लिए कुर्बानी देना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। मुचेंग, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बुढ़िया से निवेश मांगना पड़ेगा। तुम चेन यांग, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने चूशी के सामने क्या कहा था? तुमने वो कसम कैसे खाई थी? मैं कसम खा सकता हूं। कैसी कसम? अगर मैं निवेश नहीं ला पाया तो मैं हर परिणाम भुगतने को तैयार हूं। निकालना है तो मुझे निकाल ही दो। विशेष सहायक, तुम्हारे सहकर्मी ने मेरा इतना अपमान किया है। निवेश वाली बात बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो रहने दो। चेन यांग, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मुश्किल है तो रहने दो। चेन यांग, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुम लोगों की यह कैसी हरकत है? यह तो हद से ज्यादा बदतमीजी है। पानी गर्म क्यों है? और इसमें अजीब सी बदबू भी आ रही है। आखिर यह कौन सा पानी है? जाहिर है यह बर्तन धोने वाला पानी है। तुम चेन यांग, तुम निदेशक जियांग, क्यों न मैं आपको कपड़े बदलने में मदद करूं? क्या बदलूं? क्या? 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। अब मैं फ्लाइट कैसे पकड़ूंगा? तुम फ्लाइट कैसे पकड़ोगे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अरे बॉस, अगर तुमने अभी मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों की शिकायत कर दूंगा। तुम ठीक है बेटा, जरा रुको, मैं पूरे जियांगचेंग में तुम्हें बैन करवा दूंगा ताकि तुम्हें कहीं नौकरी न मिले। जुबान दी तो दी। निदेशक जियांग, आज तो मजे आ गए। इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। चेन यांग कहाँ है? चेन यांग ने कहा कि वह ऊपर नहीं आएगा। बैठकर इंतजार करो। बर्खास्तगी का नोटिस। कमीने, तुरंत मानव संसाधन विभाग को सूचित करो, उसे अभी के अभी यहां से निकालो। जी, मैं अभी सूचित करता हूं। रुको, चू युनवान को क्या हो गया है? कहीं वह फिर से उस लड़के का बचाव तो नहीं कर रही? एक और सूचना जारी करो, जियांगचेंग की बाकी सभी शाखाओं में इस व्यक्ति को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। इसे कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। समझ गया, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। इस व्यक्ति को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। इसे कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। समझ गया, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। यांग भाई, हो गया? क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने आज सुना है चू युनवान आज बहुत गुस्से में है। उसने मानव संसाधन विभाग को आदेश दे दिया है तुम्हें देने के लिए बर्खास्तगी का नोटिस। आखिरकार मुझे निकाल ही दिया। निकलने के बाद मैं फिर से वापस आऊंगा। उसकी तो बात ही छोड़ो, कंपनी की चेयरपर्सन जियांगचेंग तो क्या, पूरी दुनिया मेरे नियंत्रण में होगी।
यांग भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुमने बहुत ज्यादा वेब सीरीज देख ली हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तुम मेरी जगह ड्यूटी संभालो। अकियांग। हाँ, एक बात और। मेरे जाने के बाद टीम लीडर की कुर्सी तुम्हारे हवाले है। जब मैं वापस आऊं, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है। याद से पार्किंग का पैसा भर देना, वरना जब मैं वापस आऊंगा तो पार्किंग का बिल लाखों में हो जाएगा। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। पार्किंग का पैसा। दिल चीज। टीम लीडर चेंग, अभी तो बर्खास्तगी का नोटिस हाथ में आया भी नहीं और तुमने काम सौंपना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। दक्षता के लिए है। यह रहा। यह तुम्हारा बर्खास्तगी का नोटिस है। छोटे गार्ड, पता है न मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आज यह नोटिस तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे चलकर मैं तुम्हें जियांगचेंग में कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दूंगा। युनवान, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो शायद देर नहीं हुई होगी। क्या पता मैं फिर से तुम्हारी कंपनी में निवेश कर दूं। मिस्टर जियांग, अगर आपको निवेश पर बात करनी है तो हमारे मिस्टर चेन से बात करें। मिस्टर चेन, तुम्हारी कंपनी में यह नया मिस्टर चेन कब से आ गया? उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति का नोटिस। मैं फिर से नया उपाध्यक्ष बन गया। उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति का नोटिस। मैं फिर से नया उपाध्यक्ष बन गया। युनवान, इस लड़के ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और तुम इसे उपाध्यक्ष बना रही हो। कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? हमारी मिस्टर चू की पसंद इतनी खराब है क्या कि वो इसे चुनेंगी? सही कहा। मेरी क्या औकात है कि मैं उपाध्यक्ष बन सकूं? चेन यांग, क्या तुमने आज की खबर देखी? कौन सी खबर? मिस्टर चू, बर्खास्तगी का नोटिस तैयार है। आप बस साइन कर दीजिए, यह लागू हो जाएगा। क्या हुआ मिस्टर चू? कुछ नहीं। क्या? चेयरमैन जियांग जिस विमान में बैठने वाले थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुक्र है चेन यांग का, जिसने उन्हें उस विमान में चढ़ने से रोक दिया। क्या? तो वो बूढ़ी औरत न सिर्फ पैसे नहीं निकाले बल्कि निवेश भी बढ़ा दिया। कोई गलती नहीं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं समझ गया। मैं जरूर किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। एक छोटी सी दुनिया में एक कुत्ते के लिए स्क्रीन राइटर बन गए जो प्ले हो रही है, वरना मैं बिल्कुल भी इतना बेतुका नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी बातें तो कंपनी तक पहुंच गईं। कुछ दिनों में कंपनी वाले तुम्हें देखने आएंगे। उस समय तुम अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छे से परफॉर्म करना याद रखना। फिर आ गया कंपनी। यह भी एक अच्छा मौका है। मुझे इसे अच्छे से भुनाना चाहिए। सम्राट की वापसी। यहाँ एक बार। यह भी एक अच्छा मौका है। मुझे इसे अच्छे से भुनाना चाहिए। सम्राट की वापसी। यहाँ एक बार। सच में भाई यांग के शरीर में सच में कुछ हद तक सम्राट का अंदाज है। भाई यांग, क्या सोच रहे हो? सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ही तो है। अभी भी निकाले जाने की सोच रहे हो? काश मैं इतना कमजोर न होता। क्या मुझे अभी भी निकाला जा सकता है? भाई यांग, तुम थोड़ा हिलना। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें निकाल दिया गया है? मैं एक साधारण इंसान, मेरे पास इतनी चालाकी कहाँ? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिससे मैं अब और ऊपर उठता जा रहा हूँ। भाई यांग, एक बार और मुझ पर भरोसा करो। मैं हाल ही में इस कंपनी के तरक्की के रास्ते को समझ रहा हूँ। बस मुझे कोई मालिक नहीं मिला जिससे मैं अपनी जन्मजात चतुराई का इस्तेमाल कर सकूं। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस निकाले जाने के बड़े काम को पूरा करने में। और क्या किया जा सकता है? हाल ही में सुना है कंपनी किसी को भेज रही है। सुना है आने वाला व्यक्ति मिस्टर चू का अंकल है। तो फिर तो तुम बन जाओ उस अंकल के सामने, मिस्टर चू के सामने पेशी करो। मैं पक्का। भाई यांग, मेरी बात सुनो। पहले भी एक वाइस प्रेसिडेंट ने मिस्टर चू के सामने पेशी की थी और अगले ही दिन वो निकल लिया। सच में? अंकल,
क्या आपको मुझसे कुछ जरूरी काम है? आह, कंपनी के काम के बारे में तैयारी कैसी है? मैं सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा हूं। जब आप कल जांच करने जाएंगे, बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। तो तुम्हारी शादी की बड़ी बात, तैयारी कैसी चल रही है? युनवान, कंपनी का काम, तैयारी कैसी चल रही है? मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। कल जब आप निरीक्षण के लिए जाएंगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। तो तुम्हारी शादी की बड़ी बात, तैयारी कैसी चल रही है? अंकल, अभी काम इतना ज्यादा है, मेरे पास समय कहाँ है ये सब करने का। काम के समय बॉयफ्रेंड बनाना मना थोड़ी है। तुम्हारी कंपनी में जो नया वाइस प्रेसिडेंट आया है, चेन यांग, क्या वो काफी काबिल नहीं है? शायद ऐसा नहीं है। 3 दिन के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड से वाइस प्रेसिडेंट बन गया। तुम क्या सोचती हो, वो भी बस तुम्हारा पाला हुआ एक खिलौना है? अंकल, आपकी भतीजी की पसंद इतनी भी खराब नहीं है। मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पसंद कर सकती हूँ? तो फिर मैं शियाओ शिए को तुम्हारे साथ डेट पर भेजता हूँ, कैसा रहेगा? तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं अंकल। भाई, तुम हर बार मुझे ही क्यों घसीटते हो? पूरी कंपनी में इतने सारे भाई हैं, मुझे ही क्यों परेशान करते हो? मैं थक गया हूँ। तुम जैसे अजीब लोगों के साथ रहकर मुझे चैन नहीं मिलता। वाइस प्रेसिडेंट चेन, वाइस प्रेसिडेंट चेन, तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? अभी कंपनी के बड़े लोग आने वाले हैं, जल्दी इसे हटाओ। ये नहीं हो सकता, ये मैंने अपने प्यार का इजहार करने के लिए रखा है। प्यार का इजहार? तुम किससे प्यार का इजहार करने वाले हो? कहीं मैं तो नहीं? तुम किससे प्यार का इजहार करने वाले हो? नहीं, मैं तो नहीं हूं। चेन यांग, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। लेकिन अगर बात तुम्हारी है, तो मैं सोच सकती हूं। यांग भाई, सोचा नहीं था कि ये बोनस मिल जाएगा। यहां से हटो। मुचेंग, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? मेरे लिए नहीं है? तो फिर किसके लिए है? ये तुम्हारी बॉस के लिए है। बॉस? मैडम चू, तुम मैडम चू से प्यार का इजहार करने वाले हो? हाँ? चेन यांग, मैं तुम्हें बता दूं, कंपनी के अंदर मैडम चू से प्यार का इजहार करना, वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यांग भाई, मेरी बात सुनो। इससे पहले भी एक वाइस प्रेसिडेंट ने मैडम चू को प्रपोज किया था, और अगले ही दिन उसे बाहर निकाल दिया गया। सच में? चेन यांग, क्या तुम सच में नौकरी से निकलना चाहते हो? मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं। चेन यांग, चेन यांग, क्या तुम सच में नौकरी से निकलना चाहते हो? मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं। चेन यांग, तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस, सुप्रभात। काफी अच्छा, पिछली बार से तो काफी बेहतर लग रहे हो। युनवान, वो तुम्हारा नया वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? शुरुआत में तो उसे यही देखा था। वो यहाँ स्वागत करने क्यों नहीं आया? क्या उसे तमीज नहीं है? शायद किसी और काम में व्यस्त होगा। भाग्य। युनवान, तुमने कैसा आदमी चुन लिया है? बॉस का स्वागत करने से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? मुचेंग, चेन यांग कहाँ है? जल्दी उसे यहां बुलाओ। वो वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं। अभी तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन तुम तो पिछली बार से भी बदतर निकले। छोड़ो भी। चेन यांग, तुम युनवान, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। घर?
चेन यांग, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें पता है मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होगा? गया काम से। लगता है बॉस सच में भड़क गई हैं। युनवान, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मैं तुम पर फिदा हो गया हूं। आज चाहे तुम मुझे नौकरी से निकाल दो, पर मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे अरे, वाह, जल्दी उठो, बॉस सामने खड़ी हैं। बॉस सामने है तो क्या हुआ? आज चाहे खुद भगवान भी नीचे उतर आए तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा प्यार अटूट है, कभी न खत्म होने वाला। बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मेरी भतीजी को प्रपोज करने की? क्या तुम्हें नौकरी खोने का डर नहीं है? आज या तो युनवान मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या फिर तुम मुझे नौकरी से निकाल दो। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है चेन यांग, आज से तुम युनवान की कंपनी से दफा हो जाओ। सच में? हाँ, बिल्कुल सही। निकल जाओ यहां से। जाओ अब। आखिरकार मिशन पूरा हुआ। सिस्टम, जल्दी मुझे यहां से ले चलो। एक मिनट रुको। चेन यांग, मैं तुम्हारी बात मानती हूं। अरे, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या? बॉस ने सच में चेन यांग को हाँ कह दिया? लेकिन क्या उन्हें मिले हुए अभी एक हफ्ता ही नहीं हुआ? तुमने वादा किया था। क्या तय नहीं हुआ था कि प्यार का इजहार करते ही मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? युनवान, मुझे पता था तुम जरूर इस लड़के को पसंद करती हो। अंकल, बस भी कीजिए। यहां इतने लोग हैं। क्या सीईओ चू मुझसे प्यार करने लगी? 3 दिन के अंदर एक गार्ड से सीधे वाइस प्रेसिडेंट बन गया। क्या समझू इसे? वह भी उसी का पाला हुआ कोई खिलौना है। अंकल, आपकी भतीजी की पसंद इतनी भी खराब नहीं है। वह भला एक गार्ड को क्यों पसंद करेगी? तो फिर मैं जियाओजी का इंतजाम करता हूं, उसके साथ डेट पर जाओ। कैसा रहेगा? तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं अंकल। लड़का बुरा नहीं है, हम बुजुर्गों से कम नहीं हैं। बड़े अंकल, वो इजहार अपनी जगह है और इस्तीफा अपनी जगह है। आपने अभी वादा किया था कि मुझे इस्तीफा देने देंगी। अपनी बात से मुकरिएगा मत। अंकल, वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। नहीं बड़े अंकल, आप लीडर हैं, आपको अपनी बात का मान रखना होगा। सही, मैं तुम्हें जाने ही दूंगी। जाने का मतलब है तुम्हें हेडक्वार्टर भेज रही हूं। वहां तुम्हें वाइस मैनेजर की पोस्ट दे रही हूं। क्या? मेरा फिर से प्रमोशन हो गया? क्या? मेरा फिर से प्रमोशन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट चेन, आपने मुझे क्यों बुलाया? यांग भाई, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डराओ मत यांग भाई, सब खत्म हो गया। यांग भाई, तुम बताओ, आखिर वो मुझे पसंद कैसे कर सकती है? आखिर हमारे यांग भाई का व्यक्तित्व ही ऐसा है। बकवास थोड़ा कम बोलो। सीईओ चू चुशी लंबे समय से सिंगल हैं। स्वाभाविक है। गलत, पूरी तरह गलत। वो पक्का कोई दुष्ट जादूगरनी है जो खास तौर पर मेरी तरक्की रोकने आई है। खत्म, गया। यांग भाई पागल हो गए हैं क्या? यांग भाई, शांत हो जाओ। शांत क्या खाक हो? मैं शांत कैसे रहूं? लाखों के कपड़े फाड़ दिए मैंने, हजारों की लग्जरी कार भी तोड़ दी, यहां तक कि प्यार के चक्कर में भी। बहुत। यांग भाई, मेरे पास एक और तरकीब है। हाँ?
मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अगर वो जो तुमने मुझे सुझाव दिए थे, मुझे समझ आ गया। तुम पक्का ज़ो वांग दाओ ध्यान में बैठे होगे क्या? मुझे समझ आ गया। तुम पक्का ज़ो वांग दाओ में बैठे होगे क्या? नहीं, क्या मतलब? चेन यांग भाई, बेगुनाह हूं मैं। नाइंसाफी है ये, गलतफहमी है। बेगुनाह हूं, नाइंसाफी है। छोड़ दो मुझे, मुझ पर रहम करो। बेगुनाह हूं मैं, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बेगुनाह हूं, नाइंसाफी है। कैसी नाइंसाफी? बकवास बंद करो, जान बख्श दो चेन यांग भाई। मेरी ईमानदारी, आसमान और जमीन गवाह हैं, सूरज और चांद गवाह हैं। बकवास बंद करो, बोलो, तुमने मुझे इस हाल में क्यों पहुंचाया? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चेन यांग भाई, रहम करो चेन यांग भाई, मेरी जान बख्श दो। मेरे पास एक गुप्त जानकारी है, यकीन मानो यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। गुप्त जानकारी? क्या इतना नाटक करने की जरूरत है? शुक्रिया सहायक, बाहर के हालात अभी बहुत गंभीर हैं। मैं तुमसे मिलने आया हूं तो थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। तो क्या चूने उस बेवकूफ लड़के की बात मान ली? हाँ, मान ली, और उसे उपाध्यक्ष भी बना दिया। उपाध्यक्ष? चूशी के विलय की योजना शायद अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। क्या ठंडे बस्ते में? अब तो मुझे लगता है कि यह ईश्वर की कृपा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारी वो बॉस चू, क्या वो हमेशा से इतनी घमंडी नहीं रही और मुझे हमेशा नजरअंदाज नहीं करती थी? अब अचानक ऐसा इंसान सामने आ गया है। मुझे तो लगता है यह एक बेहतरीन मौका है। कैसा मौका? वो अभी, क्या वो तुम्हारी कंपनी का उपाध्यक्ष नहीं है? अगर तुम्हारी कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो सारा इल्जाम उसी पर जाएगा ना? तुम्हारा मतलब है कि पूरी चूशी के विलय की योजना का ठीकरा उसी के सिर फोड़ना है? जैसे ही चूशी ग्रुप का फंड खत्म होगा, मैं आकर सब संभाल लूंगा। चूशी को हड़पने की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि वो चू युनवान भी मेरे कदमों में होगी। ये सब तुमने खींची हैं? हाँ, सही है। मैं काफी समय से उस सहायक पर नजर रखे हुए हूँ। तुमने इतनी सारी तस्वीरें खींची हैं, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? यह जरूरी नहीं है। मेरे निरीक्षण के अनुसार यह सहायक बहुत मुमकिन है कि कोई जासूस हो। तुम दूसरों का पीछा भी करते हो। मेरे निरीक्षण के अनुसार बहुत मुमकिन है कि वो जियांग ग्रुप का आदमी हो। तुम तो एक सन की पीछा करने वाले इंसान हो। मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें पकड़वा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। ये सब कुछ मैंने उसे नौकरी से निकलवाने के महान कार्य के लिए किया है। मुझे तो लगता है तुम बस उससे जलते हो। सहायक का शरीर, तुम बहुत नीच हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उपाध्यक्ष चेन, आपने अभी क्या कहा? कौन नीच है? आपने अभी क्या कहा? कौन नीच है? उपाध्यक्ष चेन का मतलब है नीचे मिलते हैं। जी, वे नीचे के लोगों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, तो हम बाद में नीचे मिलेंगे। जी, मीटिंग के समय हम नीचे मिलेंगे। चलो बाहर चलते हैं। टीम लीडर ली को क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद अपने प्यार से मिल लिए। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्या बात है? उपाध्यक्ष चेन, यह सीईओ चू का नया अधिग्रहण प्रोजेक्ट है। कृपया इसे मंजूरी दें। मैं मंजूरी दूं? मेरा पद तो युनवान से भी बड़ा है। सच है, कंपनी के स्तर पर देखा जाए तो अभी तो यही स्थिति है। खत्म? क्या मैं इस दुनिया में फंस गया हूं? यह तरक्की की रफ्तार तो मुझे चूशी ग्रुप को डुबोने पर मजबूर कर देगी। सिस्टम, मेरा महान सम्राट बनने का रास्ता कहां गया? मेरे निरीक्षण के अनुसार यह सहायक शायद एक कॉरपोरेट जासूस है। अगर मुचेंग सच में एक जासूस है तो इस फाइल में जरूर कोई चाल है। बहुत बढ़िया। क्या यह मेरा मौका नहीं है? अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं
और निवेश से कंपनी को भारी नुकसान हो तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उपाध्यक्ष चेन, क्या आपको कोई चिंता है? यह डोंगफेंग कंपनी का अधिग्रहण। मुझे याद है कि नुकसान बहुत ज्यादा था। यह अधिग्रहण की राशि, मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। क्या? उसने भांप लिया। मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। क्या? उसने भांप लिया। यह गलत है। वह तो एक सुरक्षा गार्ड था, उसे निवेश की समझ कैसे हो सकती है? क्या? सीईओ चू ने उसे पहले ही कुछ बता दिया था। यह तो सीईओ चू और उनकी टीम का खुद का निरीक्षण है। सीईओ चू, उन्हें शायद लगा होगा। लगता है वाकई कोई चाल है, पर अच्छा है, मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगा और खेल को बड़ा बनाऊंगा। यह राशि, मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। मुझे पता था जियांग का यह तरीका काम नहीं करेगा। अब तो एक बेवकूफ भी समस्या देख सकता है। ठीक है, मैं चू को वापस भेजता हूं, फिर से विचार करने के लिए। उपाध्यक्ष चेन, क्या आपको और कुछ निर्देश देने हैं? $200 मिलियन काफी नहीं है। निवेश करना है तो करो। 200 बिलियन? क्या? 2 बिलियन? यह चूशी समूह की सारी संपत्ति है। अगर प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ तो चूशी समूह दिवालिया हो जाएगा। हवा चल पड़ी है तो इसे दिवालिया ही हो जाने दो। क्या? क्या यह आदमी पागल हो गया है? अगर जियांग सिर्फ चूशी को हथियाना चाहता है तो यह आदमी पूरी कंपनी को तबाह कर रहा है। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और फाइनेंस विभाग से भुगतान करवाओ। वह उपाध्यक्ष चेन, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मुझे लगता है शायद पहले पूछ लेना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद क्या यह निवेश सफल हो पाएगा? मुझे उसे रोकना ही होगा। मुचेंग, क्या तुम्हें लगता है कि युनवांग के साथ मेरे रिश्ते की वजह से मुझे यह पद मिला है, इसलिए मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है? नहीं। उपाध्यक्ष चेन, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। कंपनी के अपने नियम हैं। नियम? कैसे नियम? मेरे नियम ही असली नियम हैं। मुचेंग, मैं तुम्हें बता दूं, या तो आज इस अनुबंध को लेकर फाइनेंस विभाग से भुगतान करवाओ या फिर इन चू लोगों को मुझे नौकरी से निकालने दो। क्या? मुचेंग, मैं तुम्हें बता दूं, या तो आज इस अनुबंध को लेकर फाइनेंस विभाग से भुगतान करवाओ या फिर इन चू लोगों को मुझे नौकरी से निकालने दो। क्या? जियांग, आप अधिग्रहण की कीमत देखें। क्या इसे थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है? क्या तुमने अधिग्रहण का प्रस्ताव चूशी को भेज दिया है? दरवाजा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सुना है चूशी की तरफ से अधिकतम 20 मिलियन का प्रस्ताव है। मेरे लिए भी 20 मिलियन? यह तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं होता तो 5 मिलियन से ज्यादा नहीं देता। ठीक है जियांग, परेशान करने के लिए माफी। अलविदा। अरे नमस्ते। क्या? चूशी ग्रुप अधिग्रहण की कीमत 2 अरब। जियांग साहब, क्या चूशी ग्रुप ने सच में पैसे ट्रांसफर कर दिए? 2 अरब? 2 अरब? चूशी ने अपनी पूरी जमा पूंजी निवेश कर दी। ये क्या हो रहा है? क्या पता उन्हें क्या अंदर की खबर मिल गई। अरे क्या वेस्ट सिटी वाटर और ईस्ट सिटी फाइनेंस भी निवेश करना चाहते हैं? 5 अरब? ये साहब, मैं भी निवेश करना चाहता हूं। ठीक है। ठीक है। ये साहब, मैं भी निवेश करना चाहता हूं। ठीक है। ठीक है। 2 अरब? चेन यांग के 2 हस्ताक्षर करते ही पूरी कंपनी का पैसा साफ हो गया। आखिर ये चेन यांग क्या खिचड़ी पका रहा है? मैंने तो सिर्फ 2 करोड़ की अर्जी दी थी। उपाध्यक्ष चेन, वह मुझे लगातार धमका रहे हैं।
मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। यहां से दफा हो जाओ। युनवान, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड कंपनी को आग में झोंक रहा है। अरे अंकल, अब तो पैसा जा चुका है, अब उसे जिम्मेदार ठहराकर क्या होगा। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम भी इतने बड़े जियान परिवार के वारिस होकर भी तुम्हें एक मामूली गार्ड में क्या दिखा। शुरुआत में तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, मैं भी सच में सठिया गई हूं। सब यही हैं। चेन यांग, तुम यहां कैसे आए? मेरे अंकल अभी बहुत गुस्से में हैं, थोड़ा संभल कर बात करना उन्हें और मत भड़काना। युनवान, माफ करना, अगर मैं उन्हें नहीं भड़काऊंगा तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हें पता है, बिना पूछे फैसला लेकर तुमने चूशी ग्रुप को बर्बाद कर दिया है। तुम चुप रहो, मेरे अंकल का मिजाज ऐसा ही है, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। बुढ़े, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है। चेन यांग, बुढ़े, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है। चेन यांग, क्या तुम्हारे पर निकल आए हैं? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बिठा सकता हूं तो तुम्हें इस कुर्सी से लात मारकर निकाल भी सकता हूं। कुर्सी, मुझे इस कुर्सी का कोई लालच नहीं है, अगर दम है तो मुझे नौकरी से निकाल कर दिखाओ। अंकल, उनका वो मतलब नहीं था। चेन यांग ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, मेरा मतलब यही था। आप काफी बूढ़े हो चुके हैं, मेरे हिसाब से उन्हें तो कब का रिटायर हो जाना चाहिए था। बहुत हिम्मत है, क्या तुम नौकरी से निकलना चाहते हो? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं आज से। चूशी ग्रुप, मैम चू। कौन है ऐसे महत्वपूर्ण समय पर? मैम चू, मैम चू। आपका यह 2 अरब का दाव तो कमाल का था, बस लाजवाब। अरे क्या? शीचेन वाटर और डोंगचेन फाइनेंस, वे भी निवेश करना चाहते हैं 5 अरब। मिस्टर ये, मैं भी निवेश करना चाहता हूं। ठीक है। क्या? नहीं, तुम कौन हो? मैम चू, आप कहां तक पहुंची थीं? अपनी बात जारी रखिए। मैम चू, आप कहां तक पहुंची थीं? अपनी बात जारी रखिए न। मिस्टर ये, मैं आपसे काफी समय से बात करना चाहता था। अरे बस थोड़ा सा रह गया था, अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। हमारे उस 2 अरब के निवेश के बारे में बात करते हैं। सच कहूं तो मुझे सब पता है, आप मेरे द्वारा देखे गए सबसे बेहतरीन निवेशक हैं। ऐसा है क्या? यह सब क्या हो रहा है? क्या आपको अभी भी नहीं पता? आपके उस 2 अरब के फंड ने लगभग 300 अरब के फंड को हिला दिया है डोंगजियांग में। बिल्कुल, मैं समझ गया। दुनिया में सब कुछ फायदे के लिए ही होता है, इसलिए बाजार ने देखा कि हम अपनी पूरी संपत्ति डोंगजियांग में लगा रहे हैं, तभी सबने निवेश करना शुरू किया। मतलब डोंगजियांग की बाजार कीमत 10 गुना बढ़ गई, तो इस अधिग्रहण से मुनाफा 100 गुना होगा। हे भगवान! मैम चू, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे और निवेश जुटाने जाना है। युनवान, मुझे लगता है मुझे मिल गया। अंकल, तुम्हें क्या मिल गया? मुझे मिल गया मेरा उत्तराधिकारी। क्या? नहीं नहीं नहीं, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुमने जानबूझकर नहीं किया। हमारे चूशी ग्रुप के लिए इतना बड़ा फायदा लेकर आए हो, तुम तो सच में चूशी ग्रुप के लिए लकी चार्म हो। चेन यांग, मैं जानती थी, मैंने तुम्हें शुरू से ही सही पहचाना था। यह हमारे चू परिवार के मुखिया की अंगूठी है, आज से यह तुम्हारी हुई। नहीं नहीं नहीं, मैम चू, मैं इसे नहीं ले सकता। मुझे चू साहब क्यों बुला रहे हो? अब से तुम भी युनवान की तरह मुझे अंकल बुलाना। अंकल? नहीं नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल यही। आज का दिन तो बहुत शुभ है। अंकल आज पार्टी देंगे, जब तक पिएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। कितना भारी है, अगर मैं न पीता तो अब तक गिर चुका होता। बस थोड़ा सा और तुम तो महान हो गए।
अगर बिस्तर पर ऐसे लेटे होते तो पक्का पकड़े जाते। युनवान, थोड़ा पानी पी लो। आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गए। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तो बस नौकरी से निकलना चाहता था, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई। 200 मिलियन से क्या होगा? निवेश करना है तो ढंग से करो। 200 बिलियन? 2 बिलियन? क्या 2 बिलियन? यह तो चूशी ग्रुप की पूरी संपत्ति है। अगर प्रोजेक्ट घाटे में गया तो चूशी ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। हवा का रुख बदल रहा है, तो होने दो इसे दिवालिया। जियांग साहब, अंदर क्यों नहीं आते? चेन साहब, आप काफी चतुर इंसान हैं। मुझे चतुर लोगों के साथ काम करना पसंद है। जियांग साहब, सीधे मुद्दे पर आइए। इस कार्ड में 100 मिलियन है। बस युनवान को छोड़ दो, यह सब तुम्हारा हो जाएगा। क्या जियांग साहब को पता है कि मैं और युनवान एक दूसरे के लिए ही बने हैं? अभी तो वह मुझ पर लट्टू हो रही थी, मुझसे दूर ही नहीं जा पा रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? पैसे और बढ़ाओ। इस कार्ड में 200 मिलियन है। मुझे युनवान से दूर कर दो, चूशी कंपनी छोड़ दो। वैसे भी मैं तो यहां से जाने ही वाला था। शायद इस लड़के में अभी भी कुछ काम की बात है। सच में समझ नहीं आता कि युनवान तुम जैसे आदमी पर कैसे फिदा हो गई। मुझ पर फिदा हो गई, तुम पर नहीं। तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इस समय तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। चाहे तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो, मैं युनवान को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम ये सस्ते ड्रामा देखना बंद करो। मेरी योजना कुछ ऐसी है। यह चूशी ग्रुप का एआई सोर्स कोड है और तकनीकी पेटेंट भी। चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो चूशी की जान है। जब समय आएगा एक जैसा प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, बाद में कंपनी पक्का जांच करेगी कि किसने लीक किया। इतना बड़ा राज, बाद में तुम मुझ पर उंगली उठाओगे, मेरा मुखौटा उतार दोगे। फिर युनवान की आंखें चमक उठेंगी। वह कहेगी, जियांग साहब तुम ही मेरे रक्षक हो। यह चेन यांग, लगता है इसे कोई गंभीर बीमारी है। कितनी बेहतरीन योजना है। मैं वाकई एक जीनियस हूं। जियांग साहब, आपकी सफलता की कामना करता हूं। क्या? मेरी सफलता की कामना? चेन यांग वो कमीना, मैं उसके सामने लेटी हुई थी, उसने मुझे छुआ तक नहीं। इसका क्या मतलब है? दूसरी पीढ़ी के एआई मॉडल का डेटा विश्लेषण। ठीक है, आखिरकार यह हो ही गया। चू साहिबा, सब गड़बड़ हो गया। कंपनी के पहली पीढ़ी के एआई मॉडल का डेटा लीक हो गया है। चू साहिबा, आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कहीं आप डर तो नहीं गई?
लीक हो गया तो हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चू साहिबा, यह कंपनी की जान है। कोई बात नहीं, तुम बाद में इसे संभाल लेना। पहली पीढ़ी का सोर्स कोड सीधे ओपन सोर्स कर दो। क्या? देवियों और सज्जनों, यहां उपस्थित सभी लोग, आज हमारी जियांग टेक पेश करने जा रही है, जिसे हमने सालों की मेहनत से विकसित किया है। एआई मॉडल जियांग यून। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक तकनीकी क्रांति है। यह चूशी ग्रुप द्वारा जारी किए गए एआई मॉडल जैसा क्यों है? हाँ, सिर्फ जैसा नहीं, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। क्या ऐसा तो नहीं कि चूशी का गोपनीय डेटा चोरी हो गया है? संभव है। वैसे तो ऐसे मौके पर युनबांग को यहां होना चाहिए था। क्या वो इतनी नाराज है कि आई ही नहीं? मी एक्सप्लोरर, मी को देखें, भविष्य को देखें, भविष्य की खोज करें, भविष्य की खोज। बेच दो, बेच दो। आ गए, आखिरकार आ गए। इस कार्ड में 20 करोड़ हैं। युनबांग को छोड़ दो, चूशी कंपनी छोड़ दो। वैसे भी मैं तो इसे छोड़ने ही वाला था। शायद इस लड़के में अभी भी कुछ काम आने की काबिलियत है। मेरी योजना कुछ ऐसी है। यह चूशी ग्रुप का एआई सोर्स कोड है और तकनीकी पेटेंट भी। चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? यह चूशी की जान है। युनबांग, तुम आ गई। जियांग साहब, आपका क्या मतलब है? इस एआई मॉडल का सोर्स कोड तुमने कहां से हासिल किया? युनबांग, इसके लिए तो मुझे खुद को ही दोष देना होगा। गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? सोर्स कोड, मैंने इसे उन्हें बेच दिया, 20 करोड़ में बेच दिया। चेन यांग, बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई ठोस सफाई दो। कैसी ठोस सफाई? सिर्फ पैसों के लिए मैंने कंपनी के राज बेच दिए। इतना बड़ा गुनाह। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे निकालोगे नहीं। युनबांग, क्या तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है? यह लड़का, उसने बहुत सोच समझकर तुम्हें फंसाया है। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी कंपनी में ऊपर तक पहुंचना है और फिर तुम्हें ही धोखा देना है। हे भगवान, यह कैसी कहानी है? खुद ही खुद को बेच दिया। आखिर वह चाहता क्या है? चेन यांग, क्या जो ये कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल सच है। मैं एक मामूली सुरक्षा गार्ड से आज इस पद तक कैसे पहुंचा? तुम्हें क्या लगता है थोड़ा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो क्या बुरा है? और वैसे भी मैं बस एक इशारा करता हूं और अरबों के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। फिर मेरी सैलरी 10 लाख भी क्यों नहीं है? अगर तुम्हें पैसों की तंगी है तो तुम मुझसे कह सकती थी। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहकर तुम्हारी जनरल मैनेजर की सैलरी बढ़वा देती। इसका क्या मतलब है? मैं इतनी दूर आ चुकी हूं और यह अभी भी मेरे लिए बहाने ढूंढ रही है। नहीं, चू युनबान, तुम क्या कहना चाहती हो? यह लड़का तुम्हारी पूरी संपत्ति बेच चुका है और तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। उसने तुम्हें ठगा है। जियांग, ठगे तो तुम गए हो। क्या? नहीं, चू युनबान, तुम क्या कहना चाहती हो? यह लड़का तुम्हारी पूरी संपत्ति बेच चुका है और तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। उसने तुम्हें ठगा है। जियांग, ठगे तो तुम गए हो। क्या? देवियों और सज्जनों, चूशी ग्रुप का यह एआई मॉडल कल से पूरी तरह से ओपन सोर्स होगा। ओपन सोर्स, इतनी बेहतरीन चीज को सीधे ओपन सोर्स कर दिया। हमें इसका सोर्स कोड मुफ्त में मिलेगा। हे भगवान, चूशी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? जियांग, वो 2 अरब क्या पानी में नहीं बह गए? चू युनबान, क्या तुम पागल हो गई हो? यह तुम्हारे पिता की सालों की मेहनत है। तुम बस, अगर मैंने इसे ओपन सोर्स किया है तो इसका मतलब है कि मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। मजाक कर रही हो क्या? इससे मेरा क्या लेना देना? चेन यांग मुफ्त की चीज को 2 अरब में बेच सकता है। ऐसी चालबाजी के लिए मैं चू युनवान तुम्हारी कायल हो गई हूं। यह मुमकिन नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तुम्हारी चालें बहुत खतरनाक हैं। जियांग, तुम्हारे शेयर एक पल में आधे हो गए हैं। क्या? यह नामुमकिन है। जब तुम जैसे बेवकूफ फैसले लेने वाले वहां बैठे हो तो तुम्हारी कंपनी में निवेश कौन करेगा? यह तो बस एक चेन रिएक्शन है। चेन यांग, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मुझे भी नहीं पता। तुम, जियांग साहब, क्या आप ठीक हैं?
जियांग साहब, चू युनवान, तुम्हें क्या हुआ है? चेन यांग, कल रात तुमने मेरा अपमान किया। चू युनवान, मैंने कल रात कुछ नहीं किया। मैं तो बस बिस्तर पर सो रहा था। तुमने मुझे छुआ तक नहीं। मेरी साधना लगभग बर्बाद हो गई थी। मैं तो बस नौकरी से निकलना चाहता था। ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई। मैं तो बस बिस्तर पर सो रहा था। तुमने मुझे छुआ तक नहीं। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान है। मैं तो बस बिस्तर पर सो रहा था। तुमने मुझे छुआ तक नहीं। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान है। नहीं, मैं, चेन यांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या मुझमें आकर्षण की कमी है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर तुम कंपनी छोड़ने के लिए इतने बेताब क्यों हो? मुझे छोड़ने के लिए? मैं, तो फिर उसे सब कुछ पहले से पता था। मैं तो जानबूझकर कंपनी छोड़ना चाहता था। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है? पोस्ट का पता चला। मन अशांत है। बर्खास्तगी का मिशन रद्द किया जा रहा है। उल्टी गिनती 7 दिन। क्या? किसका मन अशांत है? रद्द करने का क्या मतलब है? पोस्ट का पता चला। तुम कंपनी छोड़ना नहीं चाहते। सिस्टम बंद हो जाएगा 7 दिनों के भीतर। क्या? सिस्टम बंद हो जाएगा 7 दिनों के भीतर। क्या? गया, सब गया। सिर्फ 7 दिन बचे हैं। मेरा सम्राट बनने का सपना सब खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हो? मैं अभी बहुत परेशान हूँ। यांग भाई, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें नौकरी से कैसे निकलवाया जाए। क्या बकवास कर रहे हो? फालतू की बातें मत करो। जल्दी बोलो। हालात ऐसे हो गए हैं और तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यांग भाई, मुझ पर भरोसा करो। मैंने सुना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे काम से बिल्कुल खुश नहीं है। वे तुम्हें हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें बस इस मौके का फायदा उठाना होगा। दूसरे भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी मर्जी से फैसला लेकर परिवार की कमान किसी बाहरी को सौंप दी। हाँ दूसरे भाई, तुमने यह फैसला लिया और हमसे सलाह तक नहीं ली। कम से कम भाइयों से तो चर्चा कर लेते। जो फैसला मैंने लिया है उसमें दखल देने वाले तुम कौन होते हो? तुमने एक बाहरी व्यक्ति को बुलाया हमारी अगुवाई करने के लिए। हम मान सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस लड़के को अपना नाम बदलकर चू रखना ही होगा। सही, बिल्कुल, तुमने सही कहा। वो कौन सा कमीना है जो मुझे नाम बदलने के लिए कह रहा है? इस लड़के को अपना नाम बदलकर चू रखना ही होगा। सही, बिल्कुल, तुमने सही कहा। वो कौन सा कमीना है जो मुझे नाम बदलने के लिए कह रहा है? बदतमीज लड़के, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? एक मामूली सा गार्ड जो दूसरे भाई की मेहरबानी से यहां है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी औकात क्या है? यह एक कंपनी है। यहां सिर्फ पद मायने रखता है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और निजी तौर पर मैं तुम लोगों का, जो परिवार का मुखिया हूं, तुम सबको मेरा सम्मान करना होगा।
कैसा बकवास मैनेजर, कैसा मुखिया। तुम तो बस हमारे चू परिवार द्वारा पाले गए एक कुत्ते हो। फिर से बोलना जरा। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा। तुम एक बाहरी व्यक्ति होकर हमारे चू परिवार के लिए काम कर रहे हो, तो तुम हमारे पाले हुए कुत्ते ही तो हो। तुम मारपीट करने के बाद भी यह क्या बदतमीजी है। चेन यांग, यह लड़का थोड़ा सीधा साधा है, इसे तमीज नहीं है। तुम इसे माफ कर दो, इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं कैसे छोड़ सकता हूं, इतनी हिम्मत। माफ कर दूं? ठीक है, इसे मेरे सामने 3 बार झुककर माफी मांगने दो। क्या? इसे मेरे सामने 3 बार झुककर माफी मांगने दो। क्या? दूसरे भाई, देखो तुमने कैसे इंसान को चुना है, कोई तमीज नहीं है। हम लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत, और अब तीसरे भाई को बुलाने की बात कर रहा है। इसे झुकने के लिए कहो, इसे झुकने के लिए कहो। दूसरे भाई, अगर आज तुमने इसे नहीं झुकाया तो यह मैनेजर फिर हमारा भाई नहीं रहेगा। सही कहा। अगर पहले ही ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता। बहुत हुआ, मुंह बंद करो। चेन यांग को देखो, उसे आए 3 दिन भी नहीं हुए और उसने हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू 10 गुना बढ़ा दी है। ऐसे इंसान को तुम लोग मुझसे निकालने के लिए कह रहे हो। काश तुम लोगों में उसकी आधी भी काबिलियत होती तो मुझे यह नौबत नहीं आती कि परिवार के मुखिया की कुर्सी किसी बाहरी व्यक्ति को देनी पड़ती। हे भगवान, यह पुराने चू साहब अभी भी मेरी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं चलेगा, मुझे उसे भी साथ में निपटाना होगा। मुंह बंद करो बुढ़े, क्या अब तुम्हारी बोलने की बारी आई है? तुम तो बस यहीं रुक जाओ, यह सारा कचरा मेरे सिर मढ़कर खुद घर जाकर चैन की नींद सो जाओ। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? क्या तुमने थोड़ी भी शर्म बची है या नहीं? क्या तुमने थोड़ी भी शर्म बची है या नहीं? क्या? मैं कह रहा हूं, तुम जैसे इंसान किसी काम के नहीं। इस बार मुझे यकीन नहीं होता, अभी तक मुझे यहां से निकाला नहीं। ठीक है, यह बुढ़ा आदमी 2 बातें क्या कह दी, रोने लगा। छोड़ो भी, कुल मिलाकर नौकरी से निकाला जाना ही सबसे जरूरी है। जब से पिताजी का निधन हुआ है, मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, किसी को मुझे डांटते हुए नहीं सुना। सच में पुरानी यादें ताजा हो गईं। क्या मैंने बिल्कुल सही इंसान को चुना था? तुमने वाकई में मेरे चू परिवार के पिता जैसी झलक है। क्या तुम लोग पूरा परिवार ही मैसोचिस्ट पीड़ा में आनंद लेने वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं, तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या? इतना सब होने के बाद भी मुझे निकाल नहीं रहे। लेकिन दूसरे भाई, भले ही उसमें असाधारण प्रतिभा हो, भले ही उसमें पिता जैसी छवि हो, पर आखिर उसका नाम चू तो नहीं है ना। हम इसे नहीं मानेंगे। ऐसा करते हैं दूसरे भाई, अगर चेन यांग फांग परिवार के पास जा सके और फांग परिवार के मुखिया फांग शेंगतियान को बड़े भाई की कब्र के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर कर दे, तब हम मान जाएंगे। सही है। फांग शेंगतियान कौन है? तीसरे भाई, चौथे भाई। तुम लोग अब चुप भी रहो। फांग परिवार का क्या कहना, जियांगचेन में वे भी एक बड़ा खानदान है। चेन यांग, वह यह कैसे कर सकता है? सही कहा, इस बाहरी इंसान को जो नामुमकिन काम है उसे करने दो, तभी वह हकदार होगा हमारे चू परिवार का मुखिया बनने का। और अगर वह यह नहीं कर पाया तो? अगर वह नहीं कर पाया तो उसे चू परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए। चू परिवार से बाहर निकालना, यह तो मेरे मन की बात है। नहीं, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। रुको रुको, यह काम मुझ पर छोड़ दो। क्या? रुको रुको, यह काम मुझ पर छोड़ दो। क्या? चेन यांग, तुम बिना सोचे समझे वादा मत करो। उस साल फांग शेंगतियान ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारी थी युनवांग की मां को। यह तो खानदानी दुश्मनी बन चुकी है। यह मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यह लड़का क्या खिचड़ी पका रहा है? क्या उसे वाकई कोई भरोसा है? आखिर तुम ही तो महाप्रबंधक हो। चेन यांग, तुम अब और कुछ मत कहो। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। यह तो बस एक छोटा सा फांग परिवार है, मैं चुटकियों में इसे सुलझा लूंगा।
युनवान, तुम गलतफहमी मत पालो। दूसरे चाचा को तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ भेजा है। प्रबंधक चेन, प्रबंधक चू, आप दोनों का यहाँ अचानक आगमन कैसे हुआ? क्या कोई खास बात है? अपने बूढ़े फांग को बाहर बुलाओ, आज मैं उससे मिलने आया हूँ, मेरे पिता के हिसाब किताब का निपटारा करने। अरे वाह, यह बंदा तो मुझसे भी ज्यादा अकड़ू है। फांग साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वे किसी से नहीं मिल सकते। आप दोनों कृपया वापस जाएं। वापस? वापस क्या खाक जाऊं? अगर आज वह बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी यह हवेली जला दूंगा। यह तो मेरा डायलॉग था, है ना? फांग साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वे किसी से नहीं मिल सकते। आप दोनों कृपया वापस जाएं। वापस? वापस क्या खाक जाऊं? अगर आज वह बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी यह हवेली जला दूंगा। मेरा डायलॉग क्यों चुरा रहे हो? प्रबंधक चू, फांग साहब की तबीयत वाकई खराब है, आप उन्हें और परेशान न करें। परेशान मैं कर रहा हूं। उस साल फांग शेंटियन ने मेरी मां को टक्कर मारी थी। मेरे पिता इतने दुखी हुए कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। क्या तुम सब यह भूल गए हो? प्रबंधक चू, अगर आप जबरदस्ती करेंगी तो मुझे सुरक्षा गार्डों को बुलाना पड़ेगा। हिम्मत है तो बुलाकर दिखाओ। आज चू युनवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं चू परिवार की बड़ी बेटी नहीं कहलाऊंगी। गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। रुको, क्या छोटी युनवान आई है? साहब, यहां खतरा है, आप यहां मत आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें अंदर आने दो। छोटी युनवान, इन सालों में चाचा फांग ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। छोटी युनवान, चाचा फांग इंसान नहीं हो। दादाजी, मैं लड़का हूं। दादाजी, मैं लड़का हूं। छोटी युनवान, चाचा फांग, क्या अभी भी इतने भ्रमित हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। दादाजी, आप तो नर मादा में फर्क भी नहीं कर पा रहे। चाचा लिन, यह सब क्या हो रहा है? जब से युनवान की मां उस कार दुर्घटना के बाद दादाजी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने इसे संज्ञानात्मक विकार बताया है और अब तक वे किसी को पहचान भी नहीं पा रहे। फेंग अंकल, यह लड़का दिखने में तो काफी स्मार्ट है, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? छोड़ो भी चेन यांग, बात यही खत्म करो। फेंग अंकल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपने फिर परेशान किया तो यह बदतमीजी होगी। उस बोर्ड मीटिंग में जो काम मुझे सौंपा गया है, तुम चिंता मत करो, बोर्ड मीटिंग में मैं खुद बात संभाल लूंगा। इस मामले को तुम रहने दो। मैं कैसे चिंता न करूं? बस 3 दिन और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। नहीं, मुझे तमाशा खड़ा करना ही होगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे तो लगता है यह बूढ़ा बस नाटक कर रहा है। ओल्ड गेंग, कभी देखा है इसे, इतने बड़े घूंसे को? बस 3 दिन और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। नहीं, मुझे तमाशा खड़ा करना ही होगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे तो लगता है यह बूढ़ा बस नाटक कर रहा है। ओल्ड गेंग, इतने बड़े घूंसे को कभी देखा है? चेन यांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम चेन यांग, अब बहुत हो गया, मैंने कहा ना, बात खत्म करो। तुम हाथ क्यों उठा रहे हो? युनवान, तुम इसकी बातों में मत आओ। देखो, यह बिल्कुल भी पागल नहीं है। मिस चू, मिस्टर चेन, क्या तुम लोग हमें बर्बाद करना चाहते हो? चेन यांग, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसे इंसान हो। परिवार के मुखिया की गद्दी पाने के लिए क्या तुम किसी भी हद तक गिर जाओगे? मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी अपने दूसरे अंकल को फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि बोर्ड मीटिंग में तुम्हें बाहर निकालें। भले ही तुम मुझे बाहर निकाल दो, पर मैं तो इस ढोंगी बूढ़े का असली चेहरा बेनकाब करके रहूंगा। तुम लोग चू परिवार का बहुत अपमान कर रहे हो। कोई है? बूढ़े, नाटक बंद करो। देखो, मैं तुम्हें एक और घूंसा मारूंगा। क्या तुम छोटी यून नहीं हो? क्या तुम छोटी वान नहीं हो? दादाजी, आप तो सबको पहचान गए। ओल्ड लिन, ओल्ड लिन, मेरी बीमारी ठीक हो गई। आराम से। मिस्टर चेन, आप तो फेंग परिवार के मसीहा हैं। क्या
यह सच है या झूठ? कहीं यह भी तो नाटक नहीं? मिस्टर चेन, बूढ़े साहब आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? इसमें सब कुछ लिखा है। फेंग दादाजी के पिछले कुछ सालों का इलाज हमने देश भर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने कहा था कि यह लाइलाज है। सोचा नहीं था तुम्हारी उस हरकत से वे ठीक हो जाएंगे। यह भी मुमकिन है। चेन यांग का यह तरीका भले ही अजीब लगे, असल में यह तो इत्तेफाक था कि फेंग अंकल ठीक हो गए। शाओ वान, फेंग अंकल आपको बहुत तकलीफ हुई। फेंग अंकल आप। अब जब उन्हें होश आ गया है तो शायद वो श्रद्धांजलि देने न जाएं। युनवांग के पिताजी, मेरे पास अभी भी मौका है। फेंग, तुमने बहुत पाप किए हैं। मैं आज यहां आया हूं सिर्फ इसलिए कि तुम क्या करने वाले हो बाद में बात करेंगे। आज मेरे पास करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरी काम है। शायद यह भी काम कर जाए। जब तक काम पूरा नहीं होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे निकाल दे तो भी चलेगा। शाओ वान, तुम्हारे माता पिता अभी कहां हैं? फेंग अंकल को ले चलो। फेंग अंकल, उन्हें खुद माफी मांगनी चाहिए। क्या? पुरानी साथी, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने सोचा नहीं था कि यह लड़का सच में कर दिखाएगा। हाँ, यह इंसान सच में हमारे चू परिवार के लिए लकी चार्म है। मैंने भी नहीं सोचा था कि होश में आते ही वो सबसे पहले कब्र पर जाकर सिर झुकाएंगे। सच में मेरी किस्मत खराब है। नौकरी से निकाले जाने में 2 दिन बाकी हैं। अगर होस्ट ने काम पूरा नहीं किया तो सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे उन्हें मजबूर करना होगा कि वो मुझे निकाल दें। मिल गया। मैंने उनकी अस्थियां बिखेर दी। अब मुझे यकीन है कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, चेन यांग, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं जब सब लोग यहां इकट्ठा हुए ही हैं? चेन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे भाई की अस्थियां बिखेरने की हिम्मत कैसे हुई? चेन, आज तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो क्या? चेन यांग, तुम क्या कर रहे हो? वह मेरा पुरस्कार जीतने वाला काम था। अगर तुमने उसे खराब किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। किस्मत, धिक्कार है। बढ़िया मारा। इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा हो तो मुझे निकाल दो ना। मुझे नौकरी से निकाल दो। तुम्हें क्या लगता है हमारा परिवार डरता है? यह ताकत, वो गुस्से में है। वो पक्का गुस्से में है। आओ, मुझे निकाल दो। तुम सच में यहां से जाना चाहते हो, है ना? हाँ, तुम लोग, मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। और तुम भी, तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। चेन, और तुम भी, तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। चेन यांग, है ना? हमारी कंपनी को तुम जैसे इंसान की ही जरूरत है, मिसाल कायम करने के लिए। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या आज मेरा मेकअप सही नहीं है? मुझे घूरना बंद करो। शरीर में बहुत खुजली और बेचैनी हो रही है। चू, आपका चेहरा लाल क्यों हो गया है? कुछ नहीं। चेन यांग, मैं चू युनवान आप पर भरोसा करती हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जब तक मैं इस कंपनी में हूँ, एक दिन के लिए भी अगर मैं सीईओ हूँ तो इस कंपनी में हमेशा आपकी जगह बनी रहेगी। अरे चेन, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? हमारे चू परिवार ने तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर भी तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो। सुनो चेन, आज मैं न सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकालूंगी बल्कि तुम्हें यह भी एहसास दिलाऊंगी कि चू परिवार का गुस्सा क्या होता है। ठीक है चेन यांग, आज से तुम्हारा हमारे चू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। निकालो, मुझे निकाल ही दो। रुको। तियान हाओ, इस अस्थि कलश के अंदर यह चीज यहां क्या कर रही है? फिर शुरू हो गए।
यह तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब छोड़ो, जल्दी मुझे यहां से जाने दो। तुम्हारे बड़े भाई का मतलब है कि तुम बहुत नीच इंसान हो। क्या कहा तुमने? चेन यांग, लगता है तुम पागल हो गए हो। बार बार मेरे चू परिवार का अपमान कर रहे हो, मेरे भाई का अपमान कर रहे हो। आज चाचा आप पहले शांत हो जाइए। अगर चेन यांग न होता तो हमें यहाँ का राज कभी पता नहीं चलता। युनवान, बात तो सही है। युनवान, तुम सही कह रही हो। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से दफा हो जाने दो। क्या यह मुमकिन है? मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ। चेन यांग, क्या तुम्हें पहले से पता था कि इसके अंदर कुछ है? मुझे पता था। क्या खाक पता था मुझे? मैंने तो जानबूझकर यह अस्थि कलश गिराया था। क्यों? अभी तो तुम मुझे यहाँ से भगा रहे थे, है ना? दूसरे भाई, यह लड़का बहुत बदतमीज है। सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ अच्छा किया है, हम उसे सिर पर नहीं चढ़ा सकते। बिल्कुल सही कहा दूसरे भाई। जल्दी फैसला लो, इसे यहाँ से निकालो। चेन यांग आप दोनों का शुक्रिया अदा करता है। चाचा, वह नहीं जा सकता। अभी मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो गई थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। युनवान, अब मैं समझ गई हूँ। यह लड़का थोड़ा जिद्दी जरूर है, लेकिन इसके काम और बातें मेरे लिए बिल्कुल साफ हैं। हे भगवान, क्या यहाँ कोई सामान्य इंसान भी है? तो परिवार की चाबी हमेशा से यही छिपी थी। बड़े भाई ने तिजोरी की चाबी अस्थि कलश में छिपा रखी थी। यह तो तर्क से परे है। आखिरकार किसी ने ढूंढ ही लिया। क्या यह दुनिया पागल हो गई है? सच कहूं तो मुझे यह बात पता थी। बड़े भाई को जरूर डर रहा होगा कि एक दिन परिवार का पतन हो जाएगा, जब उनकी अस्थियां तक सुरक्षित न बची हों। यह चाबी शायद हमारे चू परिवार को एक बार बचा ले। यह कहानी तो हद से ज्यादा बकवास है। पक्का मैं किसी घटिया शॉर्ट ड्रामा में फंस गया हूं। जैसे ही मैं सम्राट बनूंगा, सबसे पहले उस कुत्ते पटकथा लेखक की धुलाई करूंगा। तो इस बार क्या तुम मुझे निकालने का इरादा नहीं रखती? चेन यांग, क्या बकवास कर रहे हो? इस बार तुम्हें हमारे चू परिवार की एक बड़ी मदद करनी होगी। इसलिए मैंने फैसला किया है, इन 2 दिनों में युनवान और तुम्हारी सगाई करवा दूं। अंतिम संस्कार के सामने शादी की बातें। नौकरी से निकाले जाने का काउंटडाउन सिर्फ 1 दिन बचा है। 1 दिन, बस आखिरी 1 दिन बचा है। अगर मैं अब नहीं निकला तो मैं यहीं फंस जाऊंगा। क्या हुआ यांग भाई? क्या आप इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अभी भी यहीं बैठा हूं? आह, क्या यह मुमकिन है? क्या यह तुम हो? पिछली बोर्ड मीटिंग में आप बहुत विनम्र थे। वह कौन सा कमीना था जिसने मेरा नाम बदलवाया? यह कंपनी है, यहां सिर्फ पद होते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं। और निजी तौर पर मैं तुम लोगों का, जो परिवार का मुखिया हूं। तुम सबको मेरा सम्मान करना होगा। चुप रहो बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें बोलने की इजाजत दी गई है? तुम तो बस यह सारा कचरा मेरे सिर मढ़कर खुद घर जाकर सोने चले गए। इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, फिर भी तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? क्या तुमने थोड़ी भी शर्म बची है या नहीं? मैं विनम्र, मैंने तो चू युनवान के माता पिता की अस्थियां तक बिखेर दी हैं, फिर भी मैं विनम्र हूं। क्या? ठीक है, ठीक है, जो भी काम है साफ साफ कहो। वैसे भी अभी मरता क्या न करता, यही आखिरी रास्ता है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक आखिरी चाल है। लेकिन लेकिन क्या? क्यों न तुम सहायक जी को पटाने की कोशिश करो। एक तीर से 2 निशाने। जैसे ही चू बॉस गुस्सा होंगी, प्रतिबंध, चू बॉस गुस्सा होंगी और तुरंत तुम्हें बाहर निकाल देंगी। फिर तुम्हें कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। अरे वाह, अरे तुम सच में जीनियस हो। आज अगर मैं इस नर्क से आजाद हो गया तो वादा करता हूं तुम्हें मालामाल कर दूंगा।
मुचेंग, तुम्हारा मामला मैंने सुलझा दिया है। रही बात कंपनी के नुकसान की, तो मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूं। क्या क्या हुआ? हमने आधिकारिक तौर पर जियांग युनशेंग और उसके साथियों पर मुकदमा कर दिया है। उसने सब कुछ उगल दिया है। यह मैं ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुमसे एक काम करवाना है। आपकी महान कृपा है। जो भी काम हो बेझिझक कहें। मुचेंग इसे पूरा करने के लिए तैयार है। मैं हर हाल में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तुम जाओ और चेन यांग की जांच करो। चेन यांग? क्या वह वही नहीं है जो पहले हमारे यहां सुरक्षा गार्ड था? उसकी जांच क्यों करनी है? जाओ और पता लगाओ कि बाहर क्या उसका कोई और करीबी है। हाँ, करीबी? मुझे शक है कि शुरू से ही मेरे पास आने का उसका मकसद साफ नहीं था। ठीक है, जी बिल्कुल। फोन उठाओ। उठा क्यों नहीं रहे? कहीं तुम ही तो उसके करीबी नहीं हो? उठाओ, फोन उठाओ। कहीं तुम ही तो उसके करीबी नहीं हो? यह आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? चेन यांग मुझे क्यों पसंद करेंगे? फोन उठाओगी तो पता चल जाएगा। हेलो चेन, क्या काम है आपको? हाँ मुचेंग, क्या तुम काम से फ्री हो? हाँ, बस अभी हुआ। तो फिर काम खत्म हो गया है तो जियांगचेंग हवेली आ जाओ। मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। क्या मुझे डिनर पर? यह ठीक नहीं होगा। क्या आप के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं? क्या आप दोनों की सगाई नहीं होने वाली? अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी पसंद की पूरी लिस्ट भेज दूंगी। नहीं, मुझे बस तुमसे मिलना है। उनकी चिंता छोड़ो। आप मुझ पर भरोसा रखें। चेन और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल वहां नहीं जाऊंगी। जाओ। तुम्हें जाना ही होगा। क्यों नहीं जाओगी? मैं आह अरे आह अरे आह भाई, क्या तुम सच में ध्यान लगाने का नाटक कर रहे हो? मुझे क्यों लग रहा है कि यह प्लान बिल्कुल बेकार है। बेकार क्या? मेरी बात सुनो। मेरा यह दांव पक्का काम करेगा। धोखा देना की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब सहायक वहां पहुंच जाए तब तुम दोनों थोड़ा करीब आ जाना और फिर कंपनी के ग्रुप में फोटो डाल देना ताकि वह अच्छे से महसूस कर सके। का गुस्सा। सहायक आ गया है। थोड़ी देर में तुम दोनों और करीब हो जाना। मैं फोटो खींच रहा हूं। चेन, आपने अचानक मुझे यहां क्यों बुलाया? बस तुम्हारा साथ चाहिए था खाना खाने के लिए, और कुछ नहीं। तुम क्या कर रही हो? शश, शोर मत करो। क्या तुम मेरी चोरी छिपे तस्वीरें ले रहे हो? चोरी छिपे तस्वीरें? तुम क्या कर रहे हो? शश, शोर मत करो। मैं बस तस्वीरें ले रहा हूं। तस्वीरें? यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे चेन यांग भाई, तुम दोनों थोड़े करीब आने का नाटक करो, वरना यह तस्वीर चू युनवान को गुस्सा नहीं दिला पाएगी। अगर उसे गुस्सा नहीं आया तो तुम्हें नौकरी से कैसे निकाला जाएगा? मुझे गुस्सा दिलाओ। मैं नौकरी से निकलना चाहता हूं। यह बंदा फिर से क्या खिचड़ी पका रहा है? उसे और करीब आने के लिए कहो। आखिर कितना करीब आना होगा? चू युनवान का आखिर मतलब क्या है? बाद में अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालना। कॉफी लो। शुक्रिया।
गोंद, क्या तुम जानबूझकर नकली तस्वीरें बनवा रहे हो? तुम्हें बताया तो था, तुम नहीं समझोगे। दुनियादारी के मामलों में कम दखल दिया करो। देखो, वो बंदा तुम दोनों की चोरी छिपे तस्वीरें ले रहा है। चू चू युनवान, थोड़ा और करीब बैठो। चू युनवान, आप शांत हो जाइए। दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाओ। चेन यांग, अगर तुम नौकरी से निकलना ही चाहते हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? क्या मुचेंग को मोहरा बनाकर यह सब करने की जरूरत थी? मैंने तो पहले ही कहा था। मैंने तो तुमसे पहले ही सब साफ साफ कह दिया था। आह, अरे, आह, मैं तो बस तुम लोगों के खेल का एक हिस्सा हूं। चू युनवान, मैंने पहले ही कहा था, या तो आज तुम मुझे नौकरी से निकाल दो या फिर मैं तुम्हारे सामने खुद को खत्म कर लूंगा। क्या? चेन यांग, आखिर मैंने चूशी ग्रुप के साथ ऐसा क्या गलत किया है? क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? मेरे कामों के लिए मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। अभी से तुम चूशी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। मैं अब कंपनी का सबसे भरोसेमंद आदमी हूं। तुम मुझे निकालने वाले होते कौन हो? मेरे पिता के पास कंपनी के शेयर हैं, इसलिए। क्या तुम सच में मुझे निकाल सकती हो? हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। कल से तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। हमारा साथ यहीं तक था। मुचेंग, चलो चलते हैं। बधाई हो होस्ट, नौकरी से निकाले जाने का मिशन पूरा हुआ। इनाम जल्द ही भेजा जाएगा। तो यह इतनी आसानी से हो गया। बधाई हो होस्ट, नौकरी से निकाले जाने का मिशन पूरा हुआ। इनाम जल्द ही भेजा जाएगा। तो यह इतनी आसानी से हो गया। यह तो बहुत ही सरल था। सीधे बात करना ही सबसे अच्छा तरीका था। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उतना खुश नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। इन ट्रांसफर का समय शुरू हो गया है। चू युनवान, क्या आप एक बार फिर नहीं सोच सकती? शायद चेन यांग ने बस गलती से ऐसा किया हो। चू युनवान, आपको क्या हो गया है? चू युनवान, चू युनवान, चू साहिबा। 10 से अधिक। चाचा लोग, आप लोग वापस जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है। युनवान, तुम्हें ल्यूकेमिया है, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें ल्यूकेमिया है, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? कोई फायदा नहीं है। मेरी स्थिति के बारे में मैं खुद अच्छी तरह जानती हूं। इसलिए मैं चाचा को परेशान नहीं करना चाहती थी। श्याओ शे, क्या चेन यांग का कुछ पता चला? युनवान की हालत इतनी खराब है और वह उसे देखने तक नहीं आया। चू साहिबा, हमने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे हैं, लेकिन जिस दिन से उसे नौकरी से निकाला गया तब से वह कहीं दिखाई नहीं दिया। धत, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। शुरुआत में मैंने उसका कितना समर्थन किया था। शायद उसे पता चल गया था कि चू साहिबा को यह बीमारी है, इसीलिए वह रातों रात भाग गया। चाचा, असल में मैं उसे दोष नहीं देती। जब वह जाना ही चाहता था तो मैंने उसे क्यों रोका? युनवान, तुम बहुत ज्यादा भली हो। तुम चिंता मत करो, चाहे पाताल से ही क्यों न ढूंढना पड़े, मैं उस आदमी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। एक विचार से आकाशगंगा का जन्म और विनाश होता है। हाथ उठाते ही ब्रह्मांड का भाग्य तय हो जाता है। संसार के कर्मों में नहीं उलझता, बस स्वर्ग के मार्ग से भाग्य निर्धारित करता हूं। चेन यांग,
तुम चिंता मत करो, चाहे पाताल से ही क्यों न ढूंढना पड़े, मैं उस आदमी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। एक विचार से आकाशगंगा का जन्म और विनाश होता है। हाथ उठाते ही ब्रह्मांड का भाग्य तय हो जाता है। संसार के कर्मों में नहीं उलझता, बस स्वर्ग के मार्ग से भाग्य निर्धारित करता हूं। चेन यांग, युनवान, चाचा, मैं ठीक हूं। चेन यांग, तुम नीच इंसान, वापस क्यों आए हो, बेगैरत। युनवान इतनी बीमार है और तुमने उसे छोड़ दिया, अब ये पाखंडी बनकर क्यों आए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। जब चू साहिबा बिस्तर पर पड़ी थी, बेहोशी की हालत में, वह बस तुम्हारा ही नाम पुकार रही थी और तुम गायब हो गए थे। जब तुम चले ही गए थे, तो अब वापस क्यों आए हो, क्या तमाशा देखने आए हो। मैं तमाशा देखने नहीं आया, युनवान को बचाने आया हूं। तुम उसे बचाओगे, तुम उसे बचाने के काबिल ही क्या हो, क्या ये अजीब कपड़े पहनकर तुम किसी की जान बचा सकते हो, बस इसी के दम पर। इस तरह अंत में चेन यांग ने युनवान को बचा लिया। क्या यह अंत कुछ ज्यादा ही साधारण नहीं है। सीधे कहो, किसी एक को तो मरना ही होगा, एक जान के बदले दूसरी जान, सही। ये दोनों कौन हैं? ला है सम्राट चेन यांग, साम्राज्ञी चू युनवान। क्या तुम लोग बाहर आ गए? मैंने कहा था ना, बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारी पिटाई करूंगा। मुझे करने दो।